हाय, कैसे हैं? पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि फिस्टुला से क्या कैंसर हो सकता है। इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया था और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और काफ़ी पूछा जाने वाला प्रश्न था, इसलिए मैंने उस पे वीडियो बनाया। अभी जो मैं नया वीडियो ये वाला जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, कैसे पता चलेगा कि आपको कैंसर है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप पता नहीं कर सकते कि आपको कैंसर है या नहीं है। ये तो आपको डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाँचें होंगी, उनको लगेगा कि हाँ भाई कैंसर है, तो वो पैथोलॉजिकल टेस्ट भी कराएंगे और उससे मालूम चलेगा कि वाकई में वो कैंसर है या नहीं है। वो एक अलग चीज़ है। प्रॉपर डायग्नोसिस तो आपको तभी मिलेगा। लेकिन फिर भी पूछा जाने वाला प्रश्न है और सभी लोग पूछते हैं, नहीं डॉक्टर साहब फिर भी आप कुछ तो बताइए कि हमें कैंसर किस तरह से हमको पता चले, हम सतर्क हो जाएं। मतलब भले ही ठीक है कैंसर हमें ना भी हो, लेकिन कम से कम हम इस तरह के कुछ साइन सिम्टम कुछ आप हमें बताइए, ताकि हमें ऐसा मतलब पहले से कुछ महसूस तो हो कि हाँ ये कैंसर हो सकता है, तो हम डॉक्टर के पास उस हिसाब से पहुँचें। कम से कम इतना, भले ही गलत हो जाए, हम ना समझ पाएँ वो एक बात अलग है, लेकिन आप हमें कुछ बताइए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, चलो मैं कुछ बताता हूँ, थोड़ा बहुत बताता हूँ, जिससे आपको मतलब एक अंदाज़ा मोटा मोटा ऐसा लग सकता है ना। तो देखिए, कैंसर जो होता है दो जगहों पर हो सकता है, क्योंकि मोशन के रास्ते का चिकित्सक हूँ और वहीं का कैंसर मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, वो दो जगह पे होता है। या तो मोशन के रास्ते के अंदर हो जाएगा, जहाँ मल इकट्ठा होता है, जिसे रेक्टम कहते हैं, तो या तो कैंसर वहाँ पे हो जाएगा अंदर, और या फिर कैंसर बाहर होगा जो एनल कनाल में होता है, मतलब जो बाहर ही दिखेगा। एनल कनाल के अंदर भी नहीं, जो बाहर भी दिखेगा, क्योंकि रेक्टम में जो कैंसर होता है वो रेक्टम में भी होता है। थोड़ा सा एरिया जो है वो एनल कनाल का भी इन्वॉल्व कर लेता है। वो भी आपको आंखों से तो नहीं दिखेगा, छूने से भी नहीं दिखेगा, जब तक कि आप फिंगर इंसर्ट भी करोगे। बाहर वाला जो कैंसर होता है, जो ग्रोथ होती है, वो बाहर आपको महसूस हो सकती है। देख तो आप तब भी नहीं सकते, आईना वगैरह लगा के आप देखोगे, पेशेंट्स ऐसा करते हैं तो वो देख पाते हैं। बाकी हाँ, वैसे ज़्यादातर तो आप उसको छुओगे ही, है ना। तो कैंसर का सबसे मतलब एक हम लोग मानते, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तब हमको बताया गया था, टच ऑन ब्लीड होता है। मतलब आपने यदि कैंसर के वुंड को, घाव को यदि आपने छुआ है, आपने टच किया है, तो ब्लीड करता है ना। वो ब्लीड करता है, खूब सारा खून उसमें निकलता है। अब खून का रंग एकदम लाल भी नहीं होता और एकदम, मतलब वो मिक्स टाइप का होता है। उसमें थोड़ा सा म्यूकस भी मिला हुआ होता है, थोड़ा सा येलोइश, थोड़ा सा रेडिश, कुछ इस टाइप का मतलब डिस्चार्ज होता है उसमें से, ब्लड मिक्स, है ना। चिकना चिकना भी रहेगा, इस तरह का अपीयरेंस होता है उसके ब्लड का। छूने की कंसिस्टेंसी उसकी इस तरह की होती है। छूने से बिल्कुल एकदम एकदम खून आने लगेगा, वो रुकता नहीं खून। थोड़ी देर बाद फिर वो अपने आप रुकता है, समय लगता है उसमें, या फिर मेडिकेशन करना पड़ता है, वो एक चीज़ अलग है, लेकिन तुरंत खून निकलता है। दूसरी बात ये है कि जब ये सब मैं बाहर के कैंसर की बात कर रहा हूँ, अंदर आपको नहीं समझ में आएगा, अंदर तो पता ही नहीं चलेगा ना रेक्टम में कैंसर है, आपको क्या पता। बाहर की बात कर रहा हूँ। फिर बाहर यदि कैंसर हुआ है, तो जब आप हाथ लगाओगे तो आपको हार्ड फील होगा, हार्ड फीलिंग होगी उसकी, है ना। जैसे आप छुओगे तो वो कड़क कड़क महसूस होगा। एक जगह होगा या चारों तरफ हो सकता है, जिस जगह पर्टिकुलर कैंसर है उस जगह भी हो सकता है। हार्ड सा फील होगा, बीच में डिप्रेशन होगा, अगल बगल ऐसा उभार टाइप के होंगे, खुरदुरे 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 को मैं आपको समझाऊँ ऐसे। कभी आपने गोभी का फूल छुआ है? आपने जो गोभी का फूल है, जो गोभी खाते हैं ना अपन, कॉलीफ्लावर कहते हैं जिस, उसके फूल को कभी आप उंगली फिंगर से ऐसे छूना ऊपर, वो जो फीलिंग है ना, कुछ वैसी ही फीलिंग आपको कैंसर के वुंड में आएगी, ऊबड़ खाबड़ सी। गोभी का फूल आप ऐसे ऐसे छुओगे ऊपर से तो कैसा लगता है ना, कहीं से उभार रहता है, फिर कहीं डिप्रेशन रहता है, फिर कहीं उभार रहता है, खुरदुरा खुरदुरा रहता है, अंकुर छोटे छोटे रहते हैं उसके, है ना। उस तरह का आपको स्ट्रक्चर जो है मोशन के रास्ते के अगल बगल मिल सकता है, या मोशन के रास्ते के अंदर भी मिल सकता है, चारों तरफ भी मिल सकता है, किसी एक जगह मिल सकता है। फिस्टुला से अगर हुआ है तो वो किसी एक जगह मिल सकता है, मोशन के पूरे रास्ते में हुआ तो वो एक अलग चीज़ है ना। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी उसको छुओगे आप तो ऐसा महसूस होगा और उसमें से खून आएगा। दर्द की जहाँ तक बात है, तो दर्द आपको हो भी सकता है, हो सकता है आपको दर्द ना भी हो, ये एक बात है। दर्द बहुत ज़्यादा कैंसर के पेशेंट में बहुत ज़्यादा दर्द की कंप्लेंट नहीं रहती है, खून की कंप्लेंट रहती है कि खून आता है डॉक्टर साहब, खूब सारा खून आ जाता है, कभी कभी तो मोशन करते हैं तो इतना तक खून गिर जाता है, ऐसा वो बताते हैं, है ना। तो एक तो कंप्लेंट वो वाली रहती है। दूसरी कंप्लेंट रहती है कि डॉक्टर साहब मोशन का रास्ता हमारा जो है वो छोटा हो गया, उसमें जगह नहीं है, क्योंकि ग्रोथ जो है ना वो मोशन के रास्ते को कवर कर लेती है, तो जगह नहीं रहती, उसका जो ल्यूमेन है, उसकी जो कैनाल है वो सक्रिय हो जाती है, तो मोशन उसमें से पास नहीं हो पाता, है ना। तो आड़ा आड़ा सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कुछ आड़ा हुआ है ना। इस तरह के कुछ अनुभव मरीजों के होते हैं, वो जो हमें बताते हैं वो, और कुछ मैं आपको
उसके साइन बता रहा हूँ, जो आप छुएंगे महसूस होगा जिस तरह से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा हर पेशेंट में एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, कुछ डिफरेंट कंडीशन के डिफरेंट पेशेंट होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप पूछते हो तो फिर कुछ ना कुछ तो मुझे बताना है ना। तो इसलिए मैं आपको कैंसर के कुछ मुख्य मुद्दे बता रहा हूँ, मुख्य टॉपिक, मुख्य पॉइंट होते हैं जो, वो मैंने आपको बताया। जैसे टच ऑन करके छुओगे तुरंत खून निकलेगा, छुओगे तो खुरदरा खुरदरा महसूस होगा, गोभी के फूल के जैसा, ऐसे छुओगे तो आपको गोभी का वैसा लगेगा जैसे आप गोभी का फूल छू रहे हैं, खुरदुरा खुरदुरा उसी में से खून निकलेगा। दर्द हो सकता, नहीं भी हो सकता, मोशन का रास्ता पैक हो सकता है ना, एकदम पैक हो जाएगा, भर जाएगा, उसमें ग्रोथ चारों तरफ से एकदम पैक हो जाएगा, मोशन करने में दिक्कत होगी, मोशन को निकलने के लिए जगह नहीं रहेगी। ये कुछ चीज़ें कैंसर में ऐसा होता है ना। तो ये मैंने आपको बताया, एक केवल आइडिया, एक आपको जानकारी दी है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो कैंसर ही, ये तो आपको डॉक्टर साहब के पास जाके ही मालूम चलेगा जब वो देखेंगे। जैसे मेरे पास ही पेशेंट आते हैं, तो जब मैं उनको देखता हूँ तभी मुझे पता चलता है ना कि अंदर ग्रोथ है। जैसे मैं पर रेक्टल एग्जाम में, वो तो मुझे पाइल्स समझ के आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब पाइल्स हो गया, खून आ रहा है। तो जब मैं पर रेक्टल एग्जामिनेशन करता हूँ तो अंदर मुझे ग्रोथ मिलती है। अब जब अपने को ग्रोथ मिली है तब भी अपने को ये पता नहीं रहता है कि ये वाकई में कैंसर है या नहीं है। उसके लिए पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होते हैं, है ना। तो उसके लिए टिश्यू को भेजा जाता है पैथोलॉजी में, वो लोग उसके टेस्ट करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह का कैंसर है, वाकई में कैंसर है या नहीं है। ये ट्यूमर्स, ये जो ग्रोथ होती है, कभी कोई मतलब मैलिग्नेंट या बिनाइन जैसे इस तरह का होता है ना। तो जरूरी नहीं कि हर ग्रोथ कैंसर ही हो, नॉर्मल ग्रोथ भी होती है, छोटे छोटे ट्यूमर भी होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैंने आपको बताया जानकारी के लिए, है ना, ताकि आप सतर्क हो सकें, ताकि आपकी बत्ती जल सके है ना। मतलब अलार्म आपका जो है ना वो ऑन हो जाए, तो आप तुरंत डॉक्टर साहब के पास जा सकते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको अलार्म के लिए बताया है, ठीक है। अलार्म फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन फॉल्स भी हो कोई बात नहीं, कम से कम आप डॉक्टर साहब के पास पहुँचेंगे तो मान लो अलार्म यदि सही रहा तो आप जल्दी से इलाज कराएंगे तो ठीक हो जाता है, कोई उसमें समस्या नहीं। प्रॉपर इलाज भी होता है ना, कीमोथेरेपी भी होती है और 50 तरह के ट्रीटमेंट हैं उसमें, उस तरह का भी होता है। और वो जब बहुत अगली स्टेज में ठीक भी हो जाता है, उसके कई तरह के इलाज है, लेकिन जल्दी पहुंचेंगे तब। तो ये जो जानकारी मैंने आपको दी है ना, ये केवल अलार्म को ऑन करने के लिए है कि अलार्मिंग है, तो अलार्म बजेगा पहुंच जाओगे, है ना, फिर आप बच भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था और यही बात थी। तो मुझे लगता है कि आप तक जानकारी पहुंची होगी, आप थोड़ा बहुत आप जानने लगे होंगे, लेकिन इसके बारे में बहुत सोचना मत और गूगल पे बहुत ढूंढना मत, है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा जानकारी कंफ्यूज करेगी आपको, क्योंकि आप उसे समझ नहीं पाओगे और फिर आप डरोगे, है ना। तो इससे ज़्यादा गूगल में मत ढूंढना, जो मैंने बता दिया उतना पर्याप्त है। इसके बाद आप डॉक्टर साहब से मिलो, ठीक है। डॉक्टर साहब से मिलोगे आप तो वो आपको सब बताएंगे, कोई नहीं मिलता मुझसे मिलो, मैं बता दूँगा, लेकिन फिर मिलना है। इससे ज़्यादा जानकारी गूगल में अपने को ढूंढना नहीं है ना। कितने तरह के कैंसर होते हैं, कितने स्टेज होते हैं, कितने तरह की जांच होती है, ऑपरेशन कितने तरह के होते हैं, कीमो कितने तरह, ये सब काम अपने को नहीं करना है, ठीक है। तो जानकारी मुझे लगता है आपको मिल गई होगी, तो अब आप घबराना नहीं है, बस जानकारी है तो अपने को सतर्क रहना है, ताकि सही समय पे अलार्म बज सके और आप उसका इलाज करा सके। कोई भी बीमारी हो, अलार्म बजेगा तभी तो ठीक होगा ना, तभी तो आप डॉक्टर साहब के पास पहुँचोगे। अभी अलार्म ही नहीं बजेगा तो फिर कैसे डॉक्टर साहब के पास पहुँचोगे आप, है ना। तो चलो, इस वीडियो में मुझे आपको बस इतना ही बताना था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए